गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉस्मिक इंडिया। एंड मेरा नाम पंकज भारद्वाज है। ये मेरे साथ सतीश रघुवंशी जी हैं। सतीश जी, हेलो फ्रेंड्स। आज ये एक वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो इसलिए क्योंकि लास्ट वीडियो जो कि हमने अपने चैनल पे कल डाली थी, आपने देखा होगा, हमने एक साइट विजिट करी थी। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, साइट में हमने दिखाया कि हमने साइट विजिट करी थी। काफ़ी लोगों को हमने ये दिखाया कि हमने अपने वॉशरूम्स काउंट किए थे 1 से लेकर 6 तक। अब हमने इस वीडियो में ये दिखाना है कि जो हमने वॉशरूम काउंट्स किए थे उसके अंदर हमको हॉट वाटर निकाल के देना है, डिज़ाइन करके देना है। नाउ वी हैव टू डू दी कंसल्टेंटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो हम कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये आपको सबको बताएंगे। तो सतीश जी शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे देखे थे 6 बाथरूम्स। अब हमें इसमें कुछ आर्किटेक्ट से और जो ऑनर होते हैं घर के, उनसे भी इनपुट चाहिए होते हैं। तो कितने फैमिली मेंबर है घर में हॉट वाटर यूज़ करने वाले, क्या फिटिंग्स वो यूज़ कर रहे हैं। तो मेनली जो है हम डिज़ाइन करते हैं हॉट वाटर सिस्टम। जो घर में आप फसेट्स लगा रहे हैं, आप रेन शावर यूज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मल शावर है, और शावर का क्या फ्लो रेट है पर डे, उसके ऊपर बेसिकली हम हॉट वाटर सिस्टम डिज़ाइन करना ज़्यादा ईजी रहता है। अब अगर हम देखते, अब हम आपको वैसे बताते हैं, अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। अगर हम एक घर में फॉसेट्स कोहलर के लेते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा, प्लीज़ हैव ए लुक। अगर आप देखिएगा, ये एक कोहलर का फॉसेट है, इसको बोलते हैं रेन मैक्स। अगर आप ऊपर देख रहे होंगे, इसको है 2254 mm सिंगल फंक्शन रेन है 22 LPM। तो इस प्रकार हर फॉसेट के एक LPM होता है, ये स्पेसिफिकेशन में आता है। LPM से मेरा मतलब है लीटर पर मिनट। अब सपोज कीजिए कि वहाँ पे 6 बाथरूम है एंड देयर इज अनदर फॉसेट विच इज़ मॉडर्न लाइफ एज। ये भी आप कॉलर का फॉसेट है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया है आप लोगों को गाइड करने के लिए कि हम किस तरह से इसके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से फ्लो रेट निकालते हैं। अब देख रहे होंगे इसके अंदर 10.5 लीटर पर मिनट लिखा हुआ है। अगर सपोज कीजिए कि ये 2 शावर्स कस्टमर अपने 6 बाथरूम्स में लगा रहे हैं, मतलब 3 में इन्होंने एक लगा लिया, 3 में एक लगा लिया। अगर एक शावर का फ्लो रेट 22 लीटर पर मिनट है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि हम सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम दे रहे हैं, तो देन वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम कैपेसिटी। और क्योंकि हमें पीक में हमें इस सिस्टम को डिज़ाइन करना है, पीक से कहने का मेरा मतलब है सर्दियों से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर एक्चुअली। और पीक आवर्स में जैसे मॉर्निंग 6 to 10 हॉट वाटर ज़्यादा यूज़ होता है घर में। तो एक तो पीक आवर्स की डिमांड मेन है, क्योंकि सब लोग मॉर्निंग में नहाते हैं और अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो अगर मैं आपको उस हिसाब से अगर मैं आपको डिज़ाइन बताऊं, तो 22 लीटर पर मिनट, ये एक प्रेशर पंप हम जो लगाते हैं, तो 3 बार पे प्रेशर है, जो कि कोठियों में नॉर्मली 2.5 से 3 बार का ही प्रेशर होता है। अगर 22 लीटर पानी 1 मिनट में शावर से निकल रहा है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि एक अमूमन इफ़ ए ले मैन इज गोइंग टू बेथ, ही विल टेक बेथ फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मिनट्स। अगर हम 6 मिनट शावर ले रहे हैं, तो आप लगा के चलिए लगभग 150 लीटर पानी जो है वो शावर ड्रेन कर देगा। अब क्योंकि कोठी के अंदर 6 बाथरूम है, तो एट ए टाइम हम एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि कस्टमर्स का कहना ये भी होता है कि सारे तो यूज़ नहीं होंगे एक साथ, वो भी सही कह रहे हैं। बट हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि 6 में से एटलीस्ट 3 यूज़ हो सकते हैं एक साथ। कल को गेस्ट आते हैं, कोई गैदरिंग होती है घर में, कोई फंक्शन होता है, तो एटलीस्ट 3 बाथरूम्स एक साथ चलेंगे। ठीक है सतीश जी? बिल्कुल। और जो 150 लीटर पानी आप बोल रहे हो, पूरा 150 लीटर गर्म पानी नहीं होगा, उसमें जो है हॉट एंड कोल्ड दोनों मिक्स होके 150 लीटर बोल रहे हैं हम एक शावर के लिए। हाँ जी। तो उसका अगर 50% भी हम ले लें, तो 70-75 लीटर जो हॉट वाटर रहेगा हॉट वाटर बेदिंग के लिए। तो अगर हम 3 बाथरूम्स एट ए टाइम रन कर रहे हैं, तो 150 इंटू 3 दैट मीन्स 450 लीटर्स। और क्योंकि ये 450 लीटर है, तो हम सिस्टम को डिज़ाइन, क्योंकि हमारे सिस्टम जो है 300 लीटर आता है, 180 लीटर आता है, और हमारा जो हीट पंप है वो 300 लीटर, मतलब टू प्रिसाइजली बात की जाए तो 270 लीटर का हीट पंप आता है। तो अब इस कोठी में हम क्या प्रपोज करने जा रहे हैं, इस कोठी के अंदर हम लोग एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। कॉम्बिनेशन ये अगर आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, ये एक कॉम्बिनेशन है। इसके आगे जो आप ये टैंक की तरह देख रहे हैं, दिस इज हीट पंप, और इसके पीछे जो है हमारा सोलर लगा हुआ है। अब इसको लगाने के 2 फायदे हैं हमारे को। पहला फायदा जो कि मैं आपको समझाऊं, हम 300 लीटर का सोलर दे रहे हैं,
हम जो आपका ओवरहेड स्टोरेज है, जो मतलब जहाँ पे हमारा बेसिकली टैंक होता है, जैसे सिंटेक्स की टंकी होती है जो आज की डेट में एसएस के टैंक्स लोग लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आज की डेट में ये टंकी जो लगी हुई है, अब इस टंकी से जो पानी निकल रहा है वो निकल के डायरेक्टली पहले हम सोलर वाटर हीटर के अंदर फीड करते हैं। वो हम इसलिए फीड करते हैं बिकॉज हमारा जो सिस्टम है दैट इज इनडायरेक्ट वाटर हीटिंग सिस्टम, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। इसमें एक हीट ट्रांसफर फ्लूइड डलता है जिसको कि हम लोग हार्ड गार्ड बोलते हैं। वो हार्ड गार्ड जो है सन की रेडिएशन से हीट करके टुवर्ड्स अप साइड ट्रेवल करता है, ठीक है सतीश जी। वो टैंक के चारों तरफ ट्रेवल करता है और टैंक इज जैकेटेड फ्रॉम इनसाइड। पानी रहेगा, पानी के चारों तरफ एक जैकेट बनी हुई है, उसके अंदर फ्लूइड रन करता है। अब वो क्या है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। सोलर से आपका पानी लगातार गर्म होता चले जाएगा। अब हम गर्म पानी को, हम इसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं प्री हीटेड वाटर। अगर मान लीजिए आपका रिक्वायर्ड और डिजायर्ड टेम्परेचर जो है एट द टाइम ऑफ बेदिंग इज 60 डिग्री सेल्सियस, तो आप मान के चलिए कि अगर ये धूप नहीं भी है, सन ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, तभी भी आपको 30 to 40 डिग्री या 45 डिग्री पानी को प्री हीट कर देगा। विंटर में पानी को प्री हीट करने के बाद हम इस पानी को, इसका जो आउटलेट होगा सोलर का, हमारा जो आउटलेट होगा सोलर वाटर हीटर का, उसको लाके हम अपना हीट पंप के इनलेट में जोड़ देंगे, ताकि जो प्री हीटेड पानी है वो हीट पंप में आ जाए। और हीट पंप का जो अपना लोड है वो कि काफ़ी कम है, वो हमारा 940 वाट्स है ओनली, मतलब 1 किलोवाट से भी कम लोड है। तो हीट पंप के अंदर क्या है, अब आप प्री हीटेड वाटर दे रहे हैं तो वो अपनी नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी है हीट पंप उसी पे वर्क करेगा। और इसके दो फायदे भी हैं। कल को आपका कोई ब्रेकडाउन हो जाता है सिस्टम के अंदर, मान लीजिए एक टाइम पे आके हीट पंप में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम प्लम्बर्स से बोल के साइड पे इनके बाईपास ही बना देते हैं, ताकि आप हीट पंप को बंद कर दीजिए तो भी आपको, उसके बावजूद भी आपको वाटर हीटर के थ्रू पानी आपको फ्लो मिलता रहेगा, और इससे एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है सिस्टम की। तो दूसरा जो बिल्डिंग का रिटर्न है आपका, अगर रिवर्स लाइन आपने बिल्डिंग में डाला है तो जो रिटर्न लाइन है वो जो रिवर्स पानी आ रहा है वो हम सोलर में डालते हैं, ताकि जो इंस्टेंट मिक्सिंग है वो टैंक में सोलर वाले में ही हो, और हीट पंप में कोई फ्रेश वाटर नहीं जा रहा, तो उसमें हमेशा आपको पानी गर्म कंटिन्यूसली आप ड्रेन कर सकते हैं उससे। एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास हीट पंप के अंदर 300 लीटर पानी पूरा 60 डिग्री सेल्सियस से पड़ा होगा। इसका एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो कि मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में हर घर में रिटर्न लाइन का प्रोविजन होता है, जिसको कि हम रिंग लाइन बोलते हैं। एक तो आपके बाथरूम से ठंडे की पाइप जाती है ऊपर तक, एक हर बाथरूम से आपकी एक हॉट की पाइप जाती है ऊपर तक, उसके साथ साथ एक आधे इंच की रिटर्न की पाइप भी जाती है ऊपर, क्योंकि सब सारा सिस्टम हाइड्रोमेटिक सिस्टम होता है, प्रेशराइज होता है यूनिट सारा का सारा। तो वो जो सिस्टम जब आपको हम लगाते हैं, वो सिस्टम एक छोटे से सर्कुलेशन पंप लगाते हैं हम एक टाइमर पैनल के साथ। वो टाइमर पैनल के साथ बेस्ड होता है, जिसका कि काम ये होता है कि हम उसको इस तरह से सेट करते हैं कि आफ्टर एवरी 45 मिनट्स या 40 मिनट जो भी कस्टमर की सहूलियत के हिसाब से हो, हम उसके अंदर डाल देते हैं वो। तो वो हर 40 मिनट के बाद या 45 मिनट के बाद इट विल स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स, और जितना भी पानी है रिटर्न लाइन के अंदर है उनको रिटर्न लेके आएगा और इस टैंक में डाल देगा। अब हम वो इस टैंक में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सोलर कंटिन्यूस प्रोसेस है और पानी को वो प्री हीट कर रहा है। अब मान लीजिए आपके सोलर टैंक के अंदर ही 50 डिग्री पे पानी हो, सर्दियों की बात करें तो पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री या 7-8 डिग्री वेरी करता है जैसे जैसे ठंड होती है उसके अंदर। अगर टैंक में पानी जो उसका 7 डिग्री पे है और पानी अगर बार बार लाइन में घूम के आ रहा है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली वो टैंक के टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा पानी को। इसीलिए हमने सिस्टम को बाइफरकेट कर दिया टू सिस्टम्स के अंदर। इसीलिए हम उसको कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं कि अगर सोलर में टेम्परेचर कम भी जा रहा है बट हीट पंप में हमारा 60 डिग्री सेल्सियस पानी रहेगा, क्योंकि कस्टमर को एक साथ जब पानी मिलेगा, क्योंकि अब 300 लीटर पानी हीट पंप के अंदर है। आपके शावर्स जो है, हमारी जो बॉडी है वो 32 से लेकर 35 डिग्री तक बॉडी जो है बियर करती है, मैक्सिमम 36 डिग्री तक बियर करती है पानी। उससे ज़्यादा अगर हम पानी बॉडी में डालते हैं तो शायद शरीर जलने की प्रॉब्लम होती है। तो वो डाइवर्टर्स लगे होते हैं फॉसेट्स के अंदर, चाहे वो रेन शावर हो, चाहे बॉडी गेट शावर हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा पैनल शावर हो, उसके अंदर डाइवर्टर्स ऑटोमेटिक लगे होते हैं। वो सेंस करके पानी को, उसके अंदर ठंडा पानी ऑटोमेटिकली मिक्स करके तब फ्लो देते हैं। अब हम सिस्टम की बात करें तो 300 लीटर का हमारा सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है, 270 लीटर का हमारा हीट पंप है। तो दोनों को हम कॉम्बिनेशन करेंगे 570 लीटर। इट विल कैटर टू ऑलमोस्ट, जैसे हम कल की कोठी में गए थे वहाँ तो 6 बाथरूम थे, बट अगर 6 की जगह 8 बाथरूम्स भी होते हैं तो ये अच्छी तरह कैटर कर सकता है आपको। इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है सिस्टम की, क्योंकि कंटिन्यूस पानी यूज हो रहा है तो प्री हीटेड वाटर ऑलरेडी इसके अंदर आ रहा है। वैसा ऐसा कभी होता नहीं, कस्टमर्स का ये भी पूछना होता है कि मान लीजिए मैंने सारा पानी ड्रेन कर दिया, तो मैं ये बात वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऐसा कभी होता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि सर ये सारी की सारी प्रेशराइज्ड वेसल होती हैं। अब आप प्रेशराइज वेसल से मेरा मतलब है जितना प्रेशर से पानी आपका इस वेसल्स के अंदर जाएगा उतने ही हॉट वाटर, उतने ही जितना कोल्ड वाटर आप हॉट वाटर
ड्रेन करेंगे उतना ही कोल्ड वाटर इन होगा उसके अंदर, तो वो लगातार जो है वो पानी आता रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एट ए पॉइंट की वो पानी इकट्ठा एक साथ जो है आपका निकलता रहेगा। पानी जितना जितना निकलता रहेगा उतना उतना पानी से फिल भी होता रहेगा। तो सिस्टम विल बी इन 2 पार्ट्स। और सोलर का और हीट का जो कॉम्बिनेशन है वो इसलिए है कि सोलर के अंदर भी बैकअप है, ये हाइब्रिड यूनिट है, इसके अंदर एक 3.6 किलोवाट का एलिमेंट भी होता है। और हीट पंप जो है उसका अपना लोड तो 940 वॉट्स है, बट उसके अंदर भी एक बैकअप के लिए वर्स्ट केस सिनारियो 1.5 किलोवाट का एलिमेंट आता है। एंड बोथ आर सेरेमिक टैंक्स। इट इज इंटीग्रेटेड हीट पंप जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, और सोलर तो हमारा ऑटोमेटिकली सेरेमिक टैंक के साथ ही आता है। और ये दोनों यूनिट इनडायरेक्ट वाटर हीटिंग सिस्टम है, इसमें वाटर डायरेक्ट कहीं भी हीट नहीं कर रहे हैं हम लोग। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दी गई। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे इसमें एक स्ट्रेटिफायर है जो हॉट एंड कोल्ड वाटर को मिक्स नहीं होने देता जी है। जी, इसको हम रोकते हैं अगली वीडियो के लिए, वरना दर्शकों को लगेगा कि हम सब कुछ अभी बता रहे हैं। बिल्कुल। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि हमारा सोलर कैसे काम करता है। टिल देन प्लीज वीडियो को आप देखें। कोई भी इंक्वायरीज हो, डू कमेंट्स टू आवर वीडियो, विल लेट यू नो फॉर द सेम। थैंक यू। थैंक यू।